श्री तारतम सागर सिन्नी ग्रन्थको 11औं प्रकरण खुदी पहचान लगे बते नारायण खुदी बंदेन किए केही हेमुर मजा किन्नी करे जाकादे देखा रही बेई जे गुराई सक तई तपन पसा पान हे पन खुदी दितम जड़े थे हक पहचान के थे हित बियो न कोई आए जे कदे बारे कियो कुदियो देथो हक साजाए तन पाई दार समय सेता सुता निद्र में जागे तो एक खाबंदा ही निद्रड़ी आदि दे रुए के निद्रड़ी देखा रही हे राण हे केर दिसे तो राण के हित को आए ओ कमरे कादा पाणता सुत्यूं अर समय थारे धनी कदम जे रमे रमाड़े राण में बियो कोई आए रे ओ कमा तनिया राण बीचा में पड़ तो वो जुदा पुत दे अक के पसो हे जो नाये किम ना बुदा हित ओ कमा इकड़े हक जो उनाई हक जो इलमा हुकमा इलमा यारा लगे पसो बेत्यु तरे कदम सोए इलमा कुंजी आई पतपना आयो आई अकल आजी अगरे पसो उलतिया सही हेराण हुकमा इलमा जी पान के सुतड़े दिखारे खिलन बितर सजे पान के राण्यु थोकारे हित बेओ कोई न किताई सब दिसे हुकम इलम जे उड़े न बुझ हुकमे तपसो बेट्यु तरे कदम धनी द्वार दिनो असाहत में बियो इलम दिनाऊ जान तकिं सौ आड़ो पत पुनः पत्यु पान जेरे हुकम पत खोलिया तद्रजा खुदी जे गुने नता कुंजी दिनाऊ अत आशिक सामा सुख बिचोड़ो किंसये जे ओए मजराई सक तन पसा खुदी हुकम पण एक नारम सक बियो पसा हुकम इलम नता जे दर उपतिया पसन धनी रे मान किं नारिया बात हुकम जी धनी दिनी कुंजी पहचान सुके में दिया किं दुबियूं जे अचिम जराई सका ता हुकुम खुदी नाये गुण पत दमन रखे बेसका इसक मंगाता गुण खुदी पन गुनेगार हुकम इलम जे नारिया ताऊ बंदी सबिनी पार जे सौर करे नारिया ता खुदी मंगन तरे हुकम तदर उपते पाई जो गड़ जाको न खसम खुदी गुण हुकमे घुरा कुचा हुकम पतलाई या जे करिया सब हुकमे चयो इलम हित खुदी न गुण के सिरा दर उपत या धका पस पिरिया राजा के आकर ई चोए इलम हक सब दिन दिल मोमिन जे जो मोमिन दिल अरसा पना पस पान पाई जे दिल में दिल मोमिन अरस परसा अरसा दिल मोमिन जो जे पसे अरस मोमन चाहिए कोतिया कर समय ततो पेरो नाये ये तना मामत चोए ये मोमिनो धनी ये पूरी के खिला पिरी पसो या राज के हक बेतो अरस तो दिला हक बेतो अरस तो दिला श्री मामत चोए हे मोमिन धनिये पूरी के खिला पिरी पसो या राज के हक बेतो अरस तो दिला हक बेतो अरस तो दिला चौपाई 23 प्रकरण 11 चौपाई 493। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सिंधी ग्रंथ को 11वां प्रकरण खुदी पहचान को हिंदी सरलार्थ। मैंने लाखों प्रकार से देखा किंतु यह अहम भाव किसी भी प्रकार से जाता ही नहीं है। यह जड़ मूल से कैसे निकलेगा जब धामधनी ने ही इसे द्वैत माया के रूप में दिखा दिया है। यदि मैं प्रियतम धनी का प्रेम मांगती हूँ तो उसमें भी अपना अहम भाव दिखाई देता है। जब मैंने धनी की पहचान की
उसमें भी अहम भाव ही दिखा। यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा की पहचान किसको हुई है? यहाँ तो कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं जो अहंकार की सूक्ष्मता को दूर कर परमात्मा की पहचान करवा दे। हमारे मूल तन पर आत्मा परम धाम में निद्रावस्था में है। वहाँ पर मात्र धामधनी की जागृति है। जिन्होंने यह निद्रा दी है उन्होंने ही ब्रह्मात्माओं को नींद देकर यह खेल दिखाया है। वास्तव में इस खेल को कौन देख रहा है? यहाँ पर तो धामधनी के आदेश के अतिरिक्त अन्य है ही कौन? हम ब्रह्मात्माएं तो परम धाम में धामधनी के चरण तले सोई हुई हैं। इस खेल में जो खेल रहा है वो धामधनी के आदेश के अतिरिक्त अन्य कौन हो सकता है? इस खेल में प्रियतम धनी और हमारे बीच नश्वर शरीर ही पर्दा है। इसीलिए धामधनी को पीठ देकर मैं यह नश्वर जगत को देख रही हूँ जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ पर सर्वत्र एक धामधनी का ही आदेश है और उनका ही ज्ञान है। मैं उनके चरणों में बैठकर इस खेल में कार्यरत उनको आदेश और ज्ञान को देख रही हूँ। हे धनी, आपका तारतम ज्ञान कहता है कि कुंजी भी आपकी ही है और पर्दा भी आपका ही है। देखो, उलटी या सीधी बुद्धि भी आपकी ही अधिक है, उल्टी या सीधी बुद्धि भी आपकी ही अधिक है। आपने ही हमें अपने आदेश एवं ज्ञान का यह खेल स्वप्न में दिखाया है। परम धाम में हम पर हंसी करने के लिए ही धामधनी हमें यह खेल खिला रहे हैं। यहाँ पर अन्य कोई कहीं नहीं है। सर्वत्र धामधनी का आदेश और ज्ञान ही दिखाई देते हैं। आपके आदेश से जब यह नश्वर जगत तन उड़ जाएगा तब हम आपके चरणों में ही बैठी हुई पाएंगे। हे धनी, आपने परम धाम का द्वार भी हमारे हाथों में सौंप दिया है और अपनी पहचान के लिए तारतम ज्ञान भी दिया। अब मैं आपको मेरे बीच इस पर्दे तन को कैसे सहन करूं? इसको स्वयं क्यों न खोल दूं? यदि मैं आपके आदेश के बिना ही पर्दा खोल दूं तो